पानीपत की इस पावन धरती से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने इसी पावन धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। अब करीब 11 साल हो चुके हैं और जब हम 2026 में पीछे मुड़कर हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि ये नारा सिर्फ एक खोखला वादा, एक जुमला बनकर रह गया। और ज़मीनी हकीकत क्या है कि आज पूरे देश भर में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो बढ़ते अपराध हैं, ये सिर्फ एक आंकड़े नहीं, इन आंकड़ों के पीछे एक बेटी की चीख, एक परिवार का दर्द छुपा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने जो तथ्य हमारे सामने रखे हैं, बेहद चौंकाने वाले तथ्य रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 44 सांसद और विधायक, उनके नाम सामने आए हैं जिन पर दुष्कर्म और यौन पीड़न की जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। तो ये 44 भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हैं। आप सोचिए कि जब कानून बनाने वाले ऐसे आरोपों में घिरे हों तो देश की बेटियां किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों पहले गोवा के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सुशांत नायक के बेटे सोहम सुशांत नायक, इनके द्वारा लगभग 20 से 30 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। और ये मामला बहुत 3 साल से चल रहा था और यहाँ पे ना तो पार्षद के पिता, ना डबल इंजन की सरकार, उन्होंने किसी ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया, सरकार चुप थी। और जब बच्चियों के परिवार ने हिम्मत दिखाई, साथ मिलकर कंप्लेन की, तब जाकर पॉक्सो एक्ट में ये मामला दर्ज हुआ। और मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम अशोक खरात जी, जो स्वयंभू धर्म गुरु अपने आप को बोलते हैं, उनके खिलाफ 58 महिलाओं के साथ यौन शोषण और आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप आए हैं। इस वीडियो में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर खरात उनके पैर धोते हुए नजर आई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को इस बात का कोई संज्ञान नहीं था, उनकी कोई जानकारी नहीं थी? और अभी आप देखेंगे कि ट्विटर पे 2 दिन से एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं नरहरी झरीवाल जी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर हैं, उनका भी एक ट्रांसजेंडर के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। तो किस तरह के आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, किस तरह के आरोपों में लिप्त हैं। और आपने, चाहे मैं बृजभूषण शरण जी की बात करूं, जिस पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाया, या कि हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हंसराज हैं, जिन पर नाबालिग युवती के यौन और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे, लेकिन ना तो पार्टी ने उन्हें निकाला और ना ही उनकी विधायकी खत्म की। माने कि सरकार में इन विधायकों की, इन सांसदों की, इन मंत्रियों की कोई जवाबदेही तय नहीं है। और आप देखेंगे कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो चुनाव का समय आता है, तो भारतीय जनता पार्टी वोट इकट्ठा करने के लिए किस तरह से बाबा राम रहीम को बार बार पेरोल मिल जाता है। आसाराम को हाल ही में बनारस में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में VIP एंट्री से ले जाकर दर्शन कराए गए। और इस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस नेता ने दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा आम आदमी पार्टी में रहते हुए विधानसभा में चलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीडी को लेकर भी भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। इसकी जांच अभी तक भी रुकी हुई। आप देखेंगे कि CBI इंक्वायरी इतने लंबे समय तक चलती जा रही है। अभी आप देखेंगे कोलगेट मामले में CBI इंक्वायरी चल रही थी, उसमें कुछ नहीं निकला है। जो जहां पर इंक्वायरी उन्हें करनी चाहिए वहां पे नहीं करते हैं, और जहां नहीं करनी चाहिए वहां जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए इंक्वायरी करती है।
तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि सोचें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से हमेशा श्री राम जी की बात करती है, हमको समझना होगा कि राम जी का नाम, पूरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। क्या हम उन मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं? क्या हम इस तरह का समाज बना रहे हैं जिसमें श्री राम जी ने, जिस समाज की श्री राम ने कल्पना की थी, एक ऐसा समाज जहाँ पे बेटियाँ सुरक्षित हों, जहाँ पे बेटियाँ पढ़ लिख के आगे बने। अभी कुछ ही समय पहले, कुछ दिनों पहले हमने नवरात्रि का त्यौहार मनाया। माँ दुर्गा के दोनों 9 रूप की हमने पूजा की, हमने कन्या पूजन किया। हमें सोचना होगा, क्या हम बेटियों को सुरक्षित समाज दे रहे हैं? क्या उनकी सुरक्षा हम सुनिश्चित कर रहे हैं? आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में अभी एप्स्टीन फाइल चर्चा में है। एप्स्टीन जो कि एक पीडोफाइल, एक ऐसे यौन अपराधी जिनका नाम 6-8 छोटे छोटे बच्चियों के रेप में आया है सामने, और 2008 में उनको कन्विक्ट भी किया गया था। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री हरदीप पुरी जी का नाम उनके संबंध में आ रहा है। हरदीप पुरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद माना कि वो 3 से 4 बार उनसे मिले, सरकार के काम से उन्होंने उनसे मुलाकात की। और जो सामने आया है कि ये मुलाकात 17 से 18 बार हुई है। तो क्या जो सरकार श्री राम की बात करती है, हमेशा नैतिकता की बात करती है, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इस तरह के यौन अपराधी, बच्चियों के बलात्कारी के साथ हमारी सरकार को संबंध बनाने पड़े? ऐसी क्या बात थी? इस मामले में अभी तक सरकार ने कोई जवाबदेही नहीं की है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरे विश्व में इस्तीफे हो रहे हैं। विश्व में आप देखेंगे कि ब्रिटेन जैसी रॉयल फैमिली, जहाँ पर 400 साल से भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो बोलते हैं कि न्याय प्रक्रिया से अलग है एक फैमिली, वहाँ पर भी जब प्रिंस एंड्रियो का नाम आता है तो उन्हें भी अपने परिवार से निकाल दिया जाता है। और यहाँ हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी हैं जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज हैं। हमें सरकार बताए कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण वो हरदीप पुरी जी से इस्तीफा नहीं मांग रही, उनसे कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय कर रही। तो हमें ये सोचना होगा कि सिर्फ और सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देने से काम नहीं होता। आप देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान दिया तो बेटियों को शिक्षित करने की बात तो उन्होंने उसी समय से कर दी थी, और बोला था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि समाज कितनी प्रगति कर रहा है तो इसको जानने का मापदंड यह है कि आप देखें कि आपकी बेटियां कितनी शिक्षित हैं, कितनी सुरक्षित हैं, इस समाज में कितनी आगे बढ़ी हैं। इफ़ यू वांट टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी, यू हैव टू मेजर द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विमेन हैव अचीव्ड। तो क्या हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां समाज में सुरक्षित हैं? हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, बेटी को पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। क्या हम उन्हें उस तरह की शिक्षा का प्रावधान दे रहे हैं जिससे कि गांव में जो बेटी है अपने नज़दीक के स्कूल में जाए? क्या उस तरह का अरेंजमेंट हमने किया है? आज माता पिता अपनी बेटियों को दूर पढ़ने भेजने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पानीपत में जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था तो उसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। जो गिरता हुआ सेक्स रेशियो है उस पर काम करना, बेटियों की शिक्षा पे काम करना और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, पुरुषों के संबंध में महिलाओं को भी आगे लेके आना, वही मान सम्मान उन्हें देना। पर क्या हम उन्हें वो आगे लेकर आ रहे हैं? जब बेटियां सुरक्षित नहीं अपने आप को समाज में फील करेंगी तो क्या जो परिवार है उन्हें पढ़ने के लिए उन्हें घर से आगे निकालेगा? और यही कारण है जो भ्रूण हत्या होती है। कहीं ना कहीं माता पिता को लगता है कि बेटी तो मैं पैदा कर दूंगा, पर क्या मैं उसकी जिम्मेदारी निभा सकता? इसी संदर्भ में जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी का आप देखेंगे कि उनके बेटे प्रज्वल रवन्ना, प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने उनको चुनाव लड़ाने के लिए अपनी
हसन की सीट खाली कर, वो तुमको चले गए चुनाव लड़ने के लिए। और उस समय भी प्रज्वल रवन्ना पर बहुत से मामले सामने आए थे, हज़ारों वीडियो निकले थे उनके खिलाफ, उन पर कार्यवाही चल रही थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके लिए वोट मांगते हैं, कहते हैं कि जनता अगर उन्हें वोट देगी तो उनको दिया गया एक एक वोट आप मोदी जी को दे रहे हैं। तो समाज में किस तरह का मैसेज जा रहा है कि आरोपी अगर इस तरह के दुष्कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें बढ़ावा भी मिल रहा है और उन्हें लगता है कि वो बचकर निकल जाएंगे। तो ये हमें अपने आप में सोचना होगा, जब तक हम सिर्फ और सिर्फ श्री राम का नारा देते रहेंगे, हमें हमेशा बोलना होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।